थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ऑन करके देना। वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। अभी ठीक है? ओके, नाउ एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखूंगा, और मुझे बेहद खुशी है कि आज आपके बीच अद्भुत बातें हम रखने जा रहे हैं। चलिए पहले एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी बातें करते हैं। क्या तैयार है? आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा आपकी आत्मा से। कलीसिया आपकी है, इस कलीसिया को आप बना रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा स्तुति जय जयकार करता हूं प्रभु जी। हम कहते हैं यीशु, वो सभी जो इस वक्त में जुड़ चुके हैं, वो सभी जो जुड़ने पर हैं प्रभु जी, आपके महान हाथों में लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी आइए हमसे बात करिए, बुद्धि ज्ञान के द्वारा आप हमारे जीवन में काम करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें, आमीन जी। एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। नथानियल बेटा एक गिलास ले लेना पानी के लिए जी। आप जितने जुड़े हैं अभी, अगर मैं देख पा रहा हूं 130 लोग आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पेज को सबसे पहले तो खूब लाइक करें, खूब फॉलो करें, साथ ही साथ दूसरों के साथ में अभी अभी राइट नाउ आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो इसकी लिंक कॉपी करें और वहां डाल दें। क्या पता किसका जीवन कौन से वचन से प्रभु यीशु मसीह जो है वो बदले और वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि उस अनाउंसमेंट्स को आप सुने और फिर उसके बाद जो बातें मुझे करनी है वचन के माध्यम से वह आपके बीच में रख सकूं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि अभी आप जहां से लाइव हैं ये वही पेज है, और हम चाहते हैं कि आप मेरे पेज को लाइक करें और ये जो थंब है इसको जरूर प्रेस करें। और याद रखिएगा जब जब मैं लाइव आता हूं इसकी नोटिफिकेशंस आपको जो है वो मिलती रहेगी। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है कि 34K जो है लाइक्स, और साथ ही साथ 93 जो लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके और मेरे बीच में जो है इस पेज के माध्यम से काम कर रहा है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं, या छोटा सा कुछ डिस्टर्बेंस आया था उसको ठीक कर दिया गया। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप मुझे YouTube पे, मेरा जो YouTube चैनल है वो ऐसे दिखता है, ये आप देख लीजिएगा। और मैं जानता हूं कि ये जो चेहरा है लूसीफर को पसंद नहीं है, और ना ही उसके एजेंट्स को पसंद है ना ही उसके सेवकों को पसंद है। लेकिन इस प्लेनेट को जिसने बनाया है, इस ग्रह को जिसने बनाया है, ये दुनिया को जिसने बनाया, यीशु मसीह, उसको ये चेहरा बड़ा पसंद है। और यही वजह है कि मैं आपको दिखता रहूंगा, दिखता रहूंगा, दिखता रहूंगा। और कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। यू अंडरस्टूड दिस? तो जिसके चलते आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो कुछ यूं दिखता है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता ना। मैं जानता हूं कि एक ऐसा मेरा वीडियो है जिसके ऊपर कॉपीराइट लग गई थी। वो इसलिए लग गई थी क्योंकि किसी म्यूजिक का सहारा मैंने लिया था ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मैं आपको जो है प्रचार कर सकूं। और वो जो म्यूजिक था यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट लगा दी, और जिसके चलते जो एड्स आते थे वो सिर्फ उस वीडियो पे ऐड आ रहे हैं। तो उसको देखकर आप लोग धोखा नहीं खाएं, या फिर ऐसा ना सोचें कि डैनियल राज कहता तो है कि पैसे नहीं कमाता तो फिर एड्स क्यों आ रहे हैं। तो ये ऐड मैंने नहीं डलवाए, ये यूट्यूब वालों ने डाल दिए। और वजह यह है कि उस पर खास करके एक वीडियो पर जहां म्यूजिक पीछे चल रहा है उस पर कॉपीराइट लग गया। तो दोस्तों, किसी के झूठी बातों पर या किसी बहकावे पर नहीं आए। इसको कहते हैं अकल लगाएं, अपनी अकल लगाएं, या धोखा खाने से बचें। ये रहा दूसरा प्लेटफॉर्म। तो एक है फेसबुक जहां से मैं लाइव आता हूं, दूसरा यूट्यूब जहां से मैं लाइव आता हूं। ये दोनों जगह पे मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं। और तीसरा है इंस्टाग्राम जहां पे मैं लाइव आता हूं या वीडियोस अपलोड होती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये तीनों प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि डैनियल राज आप देख सकते हैं विल बी मिनिस्ट्रिंग एवरी संडे एट ACF प्रेयर हॉल। ये आता है मुंबई के अंदर। तो जितने मुंबई के लोग हैं, खास करके चेंबूर, वाशी जो भी है, मानखुर, और फिर आपका जो दादर या फिर
वेस्टर्न से आप लोग वेस्टर्न में रहते हैं वहां से भी आ सकते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। यहाँ पे संडे क्लास चलती है बच्चों की, एसी ऑडिटोरियम है, नॉट ऑडिटोरियम बोलूंगा मैं, हॉल कहूंगा। ये एक महिलाएं चर्च का हॉल है। और आपको बता दें कि ये हॉल एमएमबी का नहीं है, हम इसको रेंट पे लेते हैं, इसकी पैसे देते हैं और ये हमको हॉल देते हैं 3-4 घंटे का। और जो पीछे आप क्रूज देखते होते हैं, जब मैं प्रीच कर रहा होता हूं तो कई लोगों ने कमेंट्स किया है कि डैनियल राज आप प्रीचिंग करते करते पीछे क्रूज क्यों रखते हैं। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वो मेरा चर्च नहीं है, हमने पैसे पे उसको लिया हुआ है। तो मैं इस जगह पे आता हूं, ये एसी यानी कि एयर कंडीशन हॉल है और साथ ही साथ विद पावर पॉइंट्स मैं यहाँ पे बातें सिखाता हूं। और जो लोकल पास्टर हैं जिनके इंचार्ज में ये चर्च चलता है, और वहां है पास्टर अजय दासर जी, और ये उनका नंबर है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, जानकारियां जानना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इनको कॉल कर अधिक जानकारियां हासिल कर सकते हैं ना। दोस्तों एक अच्छी बात यह हो रही है कि जितने बच्चे हैं, कम से कम 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया गया है। जूनियर बच्चे हैं, इंटरमीडिएट बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं। तो इन सभी को 4 साल से 7 साल तक एक बच्चे जिसको जूनियर कहते हैं, जूनियर ग्रुप कहते हैं, 8 साल से 12 तक का जिनको इंटरमीडिएट ग्रुप कहते हैं, और सीनियर ग्रुप जो है वो आते हैं 13 साल से 16 साल तक के उम्र में। तो हम चाहते हैं कि आपके बच्चे अगर इस एज में हैं तो हम चाहते हैं कि ये टाइम टेबल्स हैं और इसके मुताबिक आप जो है अपने बच्चों को ऑनलाइन जूम पर आप जोड़ सकते हैं। और जिसके लिए आपको जो है मीनल शिंदे को कॉल करना है और वो आपको जो है बाकी जानकारियां दे देंगे। तो नंबर कौन सा है मैं अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप संपर्क करें। और संपर्क करने के पहले ये कुछ 6 शर्तें हैं और हम चाहते हैं कि इन शर्तों के हिसाब से आप जो है बातों को समझें। जी हाँ, अगर आप ये शर्तों पे तैयार नहीं हैं तो फिर मसीह मंथन बैठक के जो एडमिन्स हैं, मैनेजर हैं, वो आपको इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। तो मीनल जी का ये नंबर है, नीता जी का ये नंबर है, नरेंद्र राव जी का ये नंबर है। इसको पॉज करके आप लोग जो है बाद में ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एमएमबी ग्रुप से जुड़ने के लिए ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक क्या है, मसीह मंथन बैठक की टीचिंग्स क्या है, मसीह मंथन कौन है, इन सभी की बातें आपको जो है आज भी अभी सुनने मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं और हम चाहते हैं कि आप उसको देखें। द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, जिसको कहते हैं कि बाइबल के 3 ऐसे मेजर पुस्तक हैं जिसको हम वर्ड्स बाय वर्ड्स आपके बीच में वीडियो बना चुके हैं। डैनियल राज के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको यह सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, जोसेफ का जीवन, यीशु की 400 समाचार की किताबें, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, वो कौन थे, दानव, निफेलियंस जिसको कहते हैं, इन सभी के ऊपर हम जो है प्रचार कर चुके हैं, टीचिंग दे चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सटीक कॉन्टेक्स्ट में बातों को सीखने पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। ये जो नंबर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं 777, ये जो है रखा गया है और सिस्टर डॉली मंडल जी इसको हैंडल करती हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मसीह मंथन क्या है जानना चाहते हैं, तो आप डॉली जी को कॉल कर सकते हैं और ये मुझ तक आपकी रिपोर्ट ला सकती है और फिर उसके बाद जो है बाकी बातें आप तक पहुंचा दी जाएगी, जो कि अभी तक हो रहा है। ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जो एमएमबी के फैमिली मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आप मसीह की देह को खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मंथली सपोर्टर के रूप में आप लोग आगे आए। मैं नहीं कहता कि देना ही होगा, आपको बनना ही होगा, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है मंथली सपोर्टर बनना होगा। ये आपका चॉइस है, क्योंकि यीशु पैसे जबरदस्ती ना तो देता, ना तो लेता, ना तो सिखाता है। ठीक है ना। और डैनियल राज भी यीशु का अनुयायी है, डिसाइपल है, और मैं भी आपको ये टीचिंग्स नहीं देता। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि यस डैनियल भाई आप ये काम कर रहे हैं खरी शिक्षाओं के बाजार में, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आप जो है मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाएं पहुंचा रहे हैं और उसका कुछ योगदान मैं बनना चाहता हूं या बननी चाहती हूं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। यह मैं आपको बता चुका हूं ना। दोस्तों आज एक बेबी गर्ल, एक छोटी बेटी है जिसकी मात्र एज या उम्र 20 साल, मात्र 20 दिन की लड़की है। हाँ, नहीं तो 20 साल के बाद तो 20 साल की हो ही जाएगी। ठीक है ना। तो इसका नाम है माहिरा और हम चाहते हैं कि इनके जो मम्मी है शकुंतला, ठीक है ना, उनके पिताजी जो है मोरेन सिंह मेल गांधी या जो भी ठीक लगेगा नाम, इस बच्ची का समर्पण होने जा रहा है। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चों का समर्पण हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी समर्पण किया जाए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर जो है मीनल जी को या नीता जी को या डॉली जी को या नरेंद्र जी को कॉल करके आप अपनी बाकी बातें, या लोकल पास्टर्स जहां पे आप कनेक्टेड हैं वहां पे आप जो है इनको कॉल करके अपनी बाकी बातें दे सकते हैं। ठीक है ना। प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे। आइए इस बच्ची को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से माहिरा को हम समर्पित करने जा रहे हैं। अपना हाथ बढ़ा सकते हैं इस बच्चे के ऊपर, आप देख सकते हैं
20 दिन, ये जो बेटी है ये पुरानी है या उम्र इसकी है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरा दास होने के नाते माहिरा को आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु जी यीशु के नाम से अभी उसी वक्त ये बच्ची जहां कहीं पे भी अभी मौजूद है, मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ बढ़ाइए और इस बच्ची को यीशु के नाम में स्पर्श करिए। इस बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का, पूर्वजों का, यहां का, वहां का, सारे बंधन, सारे श्राप यीशु के नाम में तोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये बच्ची आपको समर्पित हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और यीशु के नाम से कहते हैं ये प्रार्थना, आमीन। चलिए दोस्तों, इस बच्ची को परमेश्वर आशीष दे। माता पिता अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बच्चे को आप शिक्षा उसी मार्ग की दें जिसमें इस बच्चे को या बच्ची को चलना है, और तमाम बच्चों को चलना है ना। दोस्तों, आपको जल्दी से बता दूं कि कुछ 15 दिन से मैं मिशन ट्रिप पे हूं और मैंने उसको कल यानी यस्टरडे रात पटना से फ्लाइट लेकर मुंबई आकर उसको समाप्त किया था। तो मैं चाहता हूं कि आपको अभी बता दूं कि इस मिशन ट्रिप में मैंने क्या क्या सिखाया है और किस मकसद के साथ हम जो है इसको लेके चल रहे हैं। तो इन बातों को मैं आपके बीच में अभी रखूंगा, और वो इसलिए रखूंगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास में वीडियो जिस क्वालिटी में और जिस सफाई से पहुंचनी चाहिए थी वो ना पहुंची हो। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां से हो सकता है कि आप लाइव प्रत्यक्ष रूप में आप मुझे वहां पर देख नहीं पाए, तो जिसके चलते मैंने ये तय किया कि जो मैंने बाकियों को सिखाया है मैं वो आपको भी सिखाऊं और आपके बीच में भी रखूं, और इसी को लेकर हमको जो है आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ जितने बाकी दूसरे चर्च के लोग हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, जिसको कहते हैं सही क्षेत्र में सही मार्गदर्शन के साथ विथ राइट गाइडेंस आप लोगों को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोग जिसकी तादाद मात्र 10% है, उसमें मैं खुद को गिनता हूं। अगर ऐसे लोग अभी जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी आए, आगे आए और इन बातों को समझें, और मैंने जो वहां सिखाया है आप उसको समझे। ऐसा हो सकता है छत्तीसगढ़ से दुर्ग, बिलासपुर, उसके बाद अंबिकापुर, उसके बाद में झारखंड, फिर उसके बाद में हावड़ा वेस्ट बंगाल, उसके पहले मैं गया था पास्टर गौतम जी के पास मेदिनीपुर का एक छोटा सा जगह था, नाम याद नहीं आ रहा है, जहां चर्च का उद्घाटन हमने किया था गौतम जी पास्टर के यहाँ पर। उसके बाद हम सीधा गए थे हावड़ा पिंकी जी के यहाँ पर, फिर वहां से हम आगे गए थे बिहार पटना, और वहां से हमने खत्म कर यस्टरडे नाइट हम मुंबई पहुंचे हैं। पहुंचने में मुझे तकरीबन 1 के आसपास हुआ, फिर यहाँ ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 3 बज गए, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है ब्रदर बारा जी जो कि झारखंड के कोऑर्डिनेटर हैं, राज किशोर जो कि एक चर्च चलाते हैं, और साथ ही साथ जितेंद्र जी, आप भी तीनों ने मेरा बड़ा साथ दिया ना। वो कौन सी बातें हैं जो मैंने वहां सिखाई और मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग भी सीखें। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सबसे पहले मैंने उनको कहा था, जो कि मैं आपको अभी कहूंगा, इस मिशन का मकसद क्या है। जिस मिशन का मकसद क्या था जो मैं अभी करके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 जगह किया, रांची झारखंड 1 जगह किया, वेस्ट बंगाल में 2 जगह किया, पटना जिसको मैं खत्म करके कल रात पहुंचा हूं। मिशन का मकसद था, और अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, हम सबका मकसद है खरी शिक्षाओं को फैलाना। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, खरी शिक्षाओं को फैलाना। अगर यीशु की खरी बातें, सही बातें अगर हम लोगों को नहीं सिखा रहे हैं, तो जिसको कहते हैं हमारा मसीह बनकर कोई फायदा नहीं। या यू अंडरस्टैंड? इस लाइन को पढ़िएगा और मैं इसका वचन भी रखूंगा। लिखा है कि खरी शिक्षाओं को फैलाना और विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। विश्वासी से मेरा मतलब, और पौलुस का मतलब वो नहीं है जिसको कहते हैं क्रिश्चियंस, या जिसको कहते हैं कि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, वो विश्वासी की बात नहीं हो रहा है। अविश्वासी विश्वासी की बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में ये है, यह है कि जो बातें रख रहा हूं, 2 तिमोथी 2:2, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहां पे जो विश्वासी मनुष्य है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फेथफुल, फेथफुल, फेथफुल मेन, ठीक है ना। तो जिसका मतलब यह हो गया कि हमको ऐसे लोगों को ढूंढना है मसीह की तह में जो विश्वासी योग्य हो। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, स्टेट टू स्टेट्स, जहां जहां मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, स्टेट टू स्टेट्स हम जो है एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम हम रखेंगे
फिलेमोन की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 11, जहां पर यह लिखा है, एक ऐसा लड़का था, उस लड़के का नाम है उनेसिमुस। उनेसिमुस, मैं रिपीट करता हूं, उनेसिमुस। लिखा है वचन 11 में, वह यानी कि उनेसिमुस पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों काम का है। इसको कहते हैं कि हम ऐसा लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे झुंड को ढूंढ रहे हैं जो प्रभु के लिए काम आ सके, मेरे लिए काम आ सके, मसीह मंथन के लिए काम आ सके, और उस क्षेत्र में जहां पर वो रहते हैं वहां पर काम आ सके। तो जिसके चलते ये कॉन्फ्रेंस उनेसिमुस, इसका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखा है कि उनेसिमुस, उनेसिमुस, माय गुडनेस ऐसे भूलकर एमएमबी कॉन्फ्रेंस ब्रैकेट में यह नाम आएगा। चलिए दोस्तों, विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, क्या बातें। तो इस मिशन का मकसद रहा, और अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, और वह है कि खरी शिक्षाओं को फैलाना ना। मैं चाहता हूं कि आप ये मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लीजिएगा। इस व्यक्ति का नाम है पौलुस। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है पौलुस, और मैं चाहता हूं कि प्रेरितों की किताब उसका 28 अध्याय वचन 31 लिखा है कि पौलुस, ब्रैकेट में आप यहां पे देख सकते हैं, पौलुस क्या करते थे, जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा। ब्रैकेट में यहूदी या अन्य जाति, लिखा है कि बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। कौन? पौलुस। तो इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने खुद साक्षात दर्शन दिया, इसकी आंखें खोली, और जिस महाजाल में, जिसको कहते हैं ना महा ट्रैप, द ग्रेट ट्रैप, खतना, यहूदीवाद, सैक्रिफाइसेस, इन सभी के ट्रैप में जो फंसा था, कौन व्यक्ति? पौलुस। यीशु मसीह ने दर्शन के द्वारा इसका जीवन बदला और इसको ऐसी बातें सिखाई। कहता है कि मुझे वो चीज मिली, मैं बिना रोक टोक निडर होकर, क्योंकि इसने अपनी आंखों से सत्य को देख लिया था, इसने अपने कानों से सत्य को सुन लिया था, और इसको पता चल चुका था कि जो स्टडी मैं कर रहा हूं, जो किताबें मूसा की मैं पढ़ रहा हूं, वो छाया है। दोस टीचिंग्स, वो बातें, दोस थिंग्स वर शैडोज, परछाई थी। तो पौलुस कहता है, मैं परछाई के पीछे नहीं चलना चाहता हूं, मैं सच्चाई के पीछे चलना चाहता हूं। दोस्तों, आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज बहुत सारे सेवक हैं जो परछाई के पीछे चल रहे हैं, ना कि सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परछाई के पीछे चलना बंद करिए, सच्चाई के पीछे चलना शुरू करिए, क्योंकि जब तुम सच्चाई के पीछे चलोगे तो सच्चाई यानी सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जी, थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तीतुस 2:1, और ये वही पौलुस है जिसने खुद सीखा क्या? खरी शिक्षाएं। पौलुस ने दूसरों को सिखाया क्या? खरी शिक्षाएं। लिखा है कि पर तू, तीतुस, लिखा है तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपके प्रचार में खराई होनी चाहिए, आपके प्रचार में सच्चाई होनी चाहिए, आपका चर्च खरे प्रचार में चले, आपका पास्टर खरे प्रचार में चले। अगर ये नहीं हुआ तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो जिसके चलते ये बातें मैंने सिखाई थी, अब यीशु का वो चेला जिससे यीशु बहुत प्यार करता है, उसने कहा, ये वचन लिखा है 2 यूहन्ना 1:8 और 10, 8 से 10 तक में, उसने कहा कि अपने विषय में चौकस रहो। देखिए, जब मैं छत्तीसगढ़ में था, वहां पे जितनी कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने यही सिखाया, चौकस रहो, बी अलर्ट। यहां पे कहता है चौकस रहो, और हमको चौकस रहना होगा। और अभी जितने भी 300 लोग देख रहे हैं, मैं आपको भी कह दूं, आपको भी चौकस रहना होगा। लिखा है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। इसका अर्थ क्या है पता है दोस्तों? तब भी और अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे समाज है के लोग हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो यीशु की शिक्षाओं को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ रहे हैं। जिसके चलते यूहन्ना कहता है कि चौकस रहो कि जो परिश्रम पतरस ने, जो परिश्रम पौलुस ने, जो परिश्रम यीशु ने किया है, उसको तुम नहीं बिगाड़ना। तो जिसके चलते कहता है कि ना बिगाड़ो उसको, कि कोई व्यक्ति को बिगाड़ने भी मत दो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। मतलब जिस मकसद के साथ में पौलुस ने लेटर लिखे, उसका तुम पूरा फायदा उठाओ। जिस मकसद के साथ डैनियल राज वीडियोस बना रहा है, उसका फायदा उठाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि खरी शिक्षाएं जो देते हैं मुझ जैसे 10 टक्का लोग, कुछ लोगों को लूसीफर खड़ा करता है और कहता है कि इनकी वीडियोस मत देखो, डैनियल राज को मत सुनो, वो गलत सिखाता है। मैं आपको फिर कह दूं, इस पृथ्वी पे कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु के। इस प्लेनेट के ऊपर कोई सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु के। मैं खुद गलती कर सकता हूं, आप कर सकते, कोई भी कर सकता है सिवाय यीशु के। लेकिन उसके बावजूद आपको एक बात बता दूं कि जहां से हम बातें करते हैं उसको कहते हैं बाइबल। ये कभी गलत नहीं हो सकती।
संस्थाएं गलत हो सकती हैं, मुझ जैसे प्रचारक गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे पहचाने कि सही बोल रहा है या गलत? बाइबल का वचन रखने बोलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 1, जब वो वचन को रखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। कुछ पागल लोग आज मसीह समाज के अंदर घुस गए हैं और उन लोगों को डिबेट का कीड़ा है। मैंने बीच में बनाया भी था वीडियो, उनको डिबेट का कीड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि डिबेट करने से हम कुछ भी समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां। तो जिसके चलते मैं आपको वापस बता दूं, कौन क्या है, कौन कैसा है, आपको एक ही चीज से परखना है, वचन। लेकिन कैसे? कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। संदर्भ, क्यों लिखा है, किसको लिखा है, कैसा लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे यूहन्ना की किताब यानी कि पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 15, 16, 17 वगैरह पढ़ोगे तो वहां लिखा है जिसमें संसार का प्रेम है उससे परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है कि संसार से प्रेम मत करो। तो इसका मतलब क्या है? संसार की चीजों से प्रेम नहीं करें? नो। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल फूल सबको बनाया था, सूरज चांद तारे, तो कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन परमेश्वर बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कोई व्यक्ति है जिसको कहते हैं लूसीफर, पुराना सांप, उसने इस चीजों को बिगाड़ा है। तो उन चीजों को परमेश्वर कहता है कि तुम प्यार मत करो, इंसानों को प्यार करो। चीजों को परमेश्वर ने जो बनाया है वो अच्छी है, उससे नफरत की बात नहीं। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में। यीशु एक जगह पे लिखते हैं मत्ती के पहाड़ी उपदेश में, वो कहते हैं कि अगर आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, पैर ठोकर खिलाए पैर काट दे, हाथ ठोकर खिलाए हाथ काट दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल आंख और पैर और हाथ काटने, नेवर। बात हो रही है कनेक्शन की, बात हो रही है वजहों की, बात हो रही है कि जो चीजें तुम्हें ठोकर खिलाते उसको काट दो। तो ऐसे पढ़ना है बाइबल को, ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो चीजों को बिगाड़ रहे हैं ना। इसको पढ़िए, वचन 9 लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, पहला कुरिन्थियों 4:6, पौलुस कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है, या लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है। तो लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं रिपीट कर दूं कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और यीशु की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब इसको पढ़िए, जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आए, यीशु की शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। और यही स्टेटमेंट रोमियों का किताब भी कहता है, जो आगे रखूंगा, मार्क देम अवॉइड देम, मार्क देम अवॉइड देम। और यही मसीह मंथन कर रहा है और यही डैनियल राज कर रहा है ना। दोस्तों, ये लाइन को मैं फिर से पढ़ूंगा। लिखता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो इसको कहते हैं कि शिक्षाएं तो होंगी लेकिन वो यीशु की होनी चाहिए, बाइबल तो होंगी लेकिन कॉन्टेक्स्ट में वचन होने चाहिए। तो शिक्षा रखकर तुम क्या करोगे अगर परमेश्वर नहीं है? चर्च को रखकर क्या करोगे अगर परमेश्वर नहीं है? तो चर्च भी हो लेकिन यीशु के तरीके से, शिक्षाएं भी हो लेकिन यीशु के तरीके से। तब जाकर लिखा है कि जिसके पास यीशु की शिक्षा है उसके पास पुत्र भी है और उसके पास पिता भी है। कैसा लगा? जी हाँ, ताली बजाकर धन्यवाद प्रभु को। ना दोस्तों, एक सवाल यहां है, लिखा है कि पूरे मसीह समाज से, मेरा सवाल पूरे मसीह समाज से, क्या शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। जी हां, गड़बड़ियां हैं और इस तादाद से है कि आप सोच तक नहीं सकते। मैं फिर कभी, बेटा जाके आ सकते हैं, ठीक, देख लो कैसा लगता है। मैं फिर कभी एक ऐसा टॉपिक लाऊंगा। आपको पता है यीशु के वक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु के वक्त 3.5 साल की सेविकाएं में प्रत्यक्ष रूप में, जिसको कहते हैं ना करंट सिचुएशन में, उन दिनों में टोटल 3 प्रकार की शिक्षाएं चलती थी। 3 प्रकार की। मैं बात नहीं कर रहा हूं अविश्वासियों की, मैं बात कर रहा हूं बाइबल की, ठीक है ना, मसीह के दृष्टिकोण से। एक शिक्षा थी मूसा की, दूसरी शिक्षा थी यीशु की, तीसरी शिक्षा थी जॉन द बैप्टिस्ट की। यू अंडरस्टैंड? शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ियां हुई थी यीशु के टाइम पे। जब यीशु प्रचार करते थे तो यहूदी कहते थे ये क्या कर रहा है, और जब जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार करते थे तो यहूदी कहते थे कि तू क्या बोल रहा है। आपको याद होगा, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 में, प्रेरितों की किताब 19:1 में। आपको पता है जब पौलुस घूम रहे थे तो वहां पर उसने कुछ 12 लोगों को देखा और उनको बुलाकर पूछा, क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि इसकी तो हमने चर्चा तक नहीं सुनी। तब वो कहते बपतिस्मा किसका लिया? तो वो कहते जॉन द बैप्टिस्ट का, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। और तब पौलुस ने उनको मिनिस्ट्री की, उनको काउंसलिंग किया, उनको समझाया, और जब वो समझ गए तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उनको पहचान कराई गई। दूसरे शब्दों में वो आत्मा से भर गए और वो ग्लोसा बोलने लगे, नॉट जिब्रिश, रबा नहीं, ग्लोसा बोलने लगे। जी हाँ, इसके ऊपर तो मैं खुल के बात करता हूं, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, अगर पौलुस नहीं मिला होता तो वो कौन सी शिक्षा लेकर जी रहे होते और एक दिन उसी में मर जाते? जॉन द बैप्टिस्ट की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूं। यहूदियों की शिक्षाएं, जॉन द बैप्टिस्ट की शिक्षाएं, यहोवा विटनेस की शिक्षाएं, माता यरूशलेम की शिक्षाएं, और क्या है, और ये जितने भी कल्ट ग्रुप्स की शिक्षाएं आपको यीशु से दूर 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 करती चली जाएगी। लेकिन जो शिक्षा यीशु की है, तो जिसके चलते यहां पर वो इतना सख्त क्यों है? वचन 10 में कहता है कि अगर ऐसी बातें कोई नहीं करता, यीशु की शिक्षा अगर कोई नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति को कहता है कि आप उसको अपने घर पर मत बुलाओ। अब आप इसकी अहमियत समझिए।
कुछ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है हमारे मसीह समाज में, खास करके मुंबई महाराष्ट्र में। मैं जब ऐसा प्रचार करता हूं, मैं जब कड़क प्रचार करता हूं, तो उनको लगती है मिर्ची, और वो कहते हैं कि डैनियल भाई आप बहुत एरोगेंट्स हैं, एरोगेंट वे पे बात करते हैं, आप घमंडी हैं, आप बहुत सख्त बात करते हैं। ए बेटा दूध पहला छोड़ दो, मीट खाना शुरू करो और वहां खड़े होकर बात करो जहां अभी मैं खड़ा हूं, और मैं वहां खड़ा हूं जहां पवित्र आत्मा चाहता है कि डैनियल चीजें ठीक नहीं है, स्पीक स्पीक स्पीक। तो मैं बातें करता हूं। ये जो चीखना, ये जो मेरी क्या कहते हैं ना दहाड़, ये मेरी खुद की नहीं है। मुंबई के कितने पास्टर्स हैं जो मुझे जानते हैं। मैं पहले क्या था, महाराष्ट्र के सेवक मुझे जानते हैं, भारत के कुछ सो कॉल्ड टॉप के वो जानते हैं। तो परमेश्वर का जो यहां पे 10 वचन में एक डांट है ना, बचो, उसको घर पे आने मत दो। मैंने इस मिशन ट्रिप में प्रचार किया था, क्या प्रभु सबसे प्यार करता है? नेवर। क्या सबको प्रभु सबकी प्रार्थना सुनता है? नो, वो सबसे प्यार नहीं करता। इसलिए तो लिखा है ना याकूब का किताब उसका पहला अध्याय वचन 10, 20, 21, 22 में, केवल सुनने वाले नहीं पर उसके चलने वाले बनो। तो मेरा सवाल था, क्या शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं? जी हां, बिल्कुल है। क्या इसका डर, शिक्षा बिगड़ेगी, शिक्षा बदलेगी? क्या यीशु को इसकी भनक थी, या यीशु इसको जानते थे? क्या इसको लेकर यीशु ने कभी प्रार्थना की थी? क्या इसको लेकर कभी यीशु ने चेलों से बात की थी? आइए बताते हैं। यूहन्ना की किताब 17वां अध्याय, और जैसे मैंने 17 का, आप समझ गए कि ये कौन सी चैप्टर है, यीशु की प्रार्थना का चैप्टर है। तो वचन 14 और 15 लिखा है, मैं, ब्रैकेट में यीशु होना चाहिए, लिखा है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। किसको? पतरस को। किसको? याकूब यूहन्ना को। यीशु के 12 चेलों को, 11 चेलों को, 120 को, 3000 को, वो 500 को, जो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में है। लिखा है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। वचन 15, मैं ये विनती नहीं करता कि जिस दिन मैं बादलों पर उठाया जाऊं, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 10, 11 में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, क्योंकि यीशु जगत से उठा लिया गया था आफ्टर रिजरेक्शन। यीशु कहता है, मैं विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। कौन है ये दुष्ट? ये वो दुष्ट है जिसकी पहली पहचान इस रूप में होती है कि वो यीशु की शिक्षाओं को बिगाड़ना चाहता है। आपने ठीक सुना, ये वह है जो यीशु की शिक्षाओं को बिगाड़ना चाहता है। ये लूसीफर अदन के वाटिका में था, और इस लूसीफर ने अदन की वाटिका में सबसे पहला एक ही काम किया, जो आदेश परमेश्वर ने दिया था उसमें गड़बड़ी डालो, बिगाड़ो, और उसने बिगाड़ा, और वो बिगाड़ने में कामयाब भी रहा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही मेरी बात है, वो सक्सीड हो गया, कामयाब हो गया। और आपको पता है तब से लेकर अब तक। और साथ ही साथ यीशु जी ने एक जगह पे मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24 में लिखा है कि ऐसा बरमाने का दौर आएगा, ऐसी बातें बिगड़ने का दौर आएगा, लिखा है कि यहां तक कि चुने हुए भी बरमा दिए जाएंगे। मुझे आप बोल सकते हैं, अभी काफी लोग देख रहे हैं, कम से कम 350 के ऊपर, आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि डैनियल भाई, हम कैसे यकीन से जान ले कि आप नहीं बरमाए गए हो? ये मेरे भाई, नंबर 1, बाइबल के बाहर मैं नहीं हूं, साबित करके बता दो। ओपन चैलेंज है, मैं बाइबल के बाहर नहीं हूं। वो चाहे हाथ रखकर नीचे गिराने की बात का विरोध हो, क्योंकि मैं खंडन करता हूं बड़े साफ और सटीक शब्दों में और कठोर शब्दों में कि परमेश्वर का आत्मा का अपमान, हाथ रखकर नीचे गिराना, खुद भी गिरना, मछली की तरह तड़पना। देखा होगा ना पंजाब के एक व्यक्ति को, जिसको मैं महामूर्खों में गिनती करता हूं, दूसरों को भी गिरा रहा है, खुद भी गिर रहा है। क्या तमाशा है भाई? ऐसे चीजों को मैं खंडन करता हूं बड़े साफ शब्दों में। मैं दशमांश को कतई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दशमांश यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। 10% का डर दिखा के भोले भाले लोगों को लूटना और अपना बैंक बैलेंस जमा करना और खुद अय्याशी करना, ऐसी बातों के मैं सख्त विरोध में हूं। कुछ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले फेसबुक पे मेरे डाल रहे थे दशमांश का, जब मैंने वीडियो बनाया था, कि परमेश्वर का हिस्सा है, परमेश्वर का हिस्सा है, और परमेश्वर के हिस्से को हम कैसे खुद खा सकते हैं? पागल, किसने कहा कि परमेश्वर का हिस्सा 10 होता है? परमेश्वर का हिस्सा तुम पूरा हो। 10 को कहां से लेकर आ गए बीच में? वो था, एक दौर था उसका, उसकी एक्सपायरी हो चुकी है, बलिदान की एक्सपायरी हो चुकी है। मेरे भवन में, भंडार में पैसा, अनाज, जानवर, जंतु, ये जो आप लोग बोलते रहते हो ना, एक्सपायरी आ चुकी है, खतरनाक एक्सपायरी हो चुका है उसका भी। हद करते हो यार। तो यीशु
ये वार्निंग दे चुका था मत्ती 24:24 में ना। दोस्तों इस आयत को पढ़ते वक्त मैं चाहता हूं कि दो बातें आपके बीच में रखो। आर यू रेडी फॉर दिस? और जितने अभी देख रहे हैं 340 के आसपास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर करो, इसको खूब शेयर करो जो अभी आप देख रहे हैं। या तो यहां दो बातें हैं इस वचन के मुताबिक। वो दो बातें यहां हैं कि यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करता। पास्टर डैनियल या डैनियल भाई कहां लिखा है ये देखो, यूहन्ना 5:15 लिखा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं, सारे संसार के लिए विनती नहीं करता। और यहां पर क्या लिखा है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और मैं विनती करता हूं कि तूने दुष्ट से बचा के रख। तो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। दुष्ट के लिखा है दुष्ट सबके पीछे नहीं पड़ता। यीशु, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करता। नंबर 2, दुष्ट सबके पीछे नहीं पड़ता इस वचन के मुताबिक। तो यहां पे दो बातें आपके बीच में मैं रख चुका हूं। तो यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, तो प्रार्थना किसके लिए करता है? फिर प्रश्न उठता है, प्रार्थना उसके लिए करता है जिसके पास में वचन है, जिसके पास में वचन है। और दूसरा, दुष्ट सबके पीछे नहीं पड़ता, दुष्ट उसके पीछे पड़ता है जिसके पास में वचन है। तो यीशु प्रार्थना उसके लिए करता है जिसके पास वचन है, दुष्ट उसके पीछे पड़ता है जिसके पास में वचन है। यीशु उसके लिए प्रार्थना नहीं करता जिसके पास में वचन नहीं है, दूसरे शब्दों में मिशन नहीं है। आपको याद है लूका की किताब उसका 14:25 में यीशु ने बड़े साफ शब्दों में कहा, और यह था यीशु का प्रचार, यह होता था यीशु का प्रचार करने का तरीका। यीशु ने साफ कहा जिसको भी मेरे पीछे आना है वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप को त्यागे, संसार को त्यागे, घर परिवार को त्यागे। दूसरे शब्दों में मेरा मतलब और यीशु का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं। बात कर रहा है लगाव का, बात हो रहा है सोल टाई का, बात हो रहा है प्राण बंधन का। आप खुद को बेच देते हो किसी के हाथ में और यीशु को कहते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज नुकसान हो गया। ऐसी बातों को यीशु कह रहा है। यह होता था प्रचार। यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं इसको भी कह रहा हूं। यीशु उसी के लिए प्रार्थना करेगा जो अपना क्रूस उठाता है। यीशु उसी के लिए प्रार्थना करेगा जिसने अपना आपका त्याग किया है। यीशु उसी के लिए प्रार्थना करेगा जिसके पास में यीशु का वचन है। कैसा लगा? जगह थोड़ा सा, या नो प्रॉब्लम। दूसरा, दुष्ट ऐसे सेवक, ऐसे चर्च के मेंबर और ऐसे पास्टरों और ऐसे सदस्यों के पीछे नहीं पड़ता जिसने अपना क्रूस नहीं उठाया। जो संसारिक है दोस्तों उसके पीछे नहीं पड़ता। लिखा है ना कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। आप समझ गया? तो यहां पे क्या हो रहा है? लूसीफर कहता है ओ डैनियल के पीछे लगो, डैनियल की बुराई करवाओ, डैनियल के पीछे कुत्ते दौड़ाओ। कुछ कुत्ते मुंबई से भी भौंक रहे हैं लेकिन मेरा एक ही काम है, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाऊंगा। कुत्ते भौंके और भौंकने दो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये आप तो जानते ही हैं ना। मैं वापस कहता हूं कि यीशु सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, बिब्लिकल है। दुष्ट यानी कि शैतान सबके पीछे नहीं पड़ता, ऑब्वियस है। आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, बात को समझने की कोशिश करें ना। दोस्तों यहां क्या हुआ था कि दुष्ट किसके पीछे पड़ गया? मत्ती 16:23 में आपको याद होगा, ये मैं सिखा चुका हूं इन सभी को ना। लिखा है कि फिर कर पतरस से कहा हे शैतान। ये घटना क्या है दोस्तों? ये घटना क्या है? आप जानते हैं फिलिप्पी के देश में यीशु मसीह जब जा रहे थे तो अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कहा कि आप एलिया हैं, किसी ने कहा बैप्टिस्ट जॉन द बैप्टिस्ट हैं, किसी ने कहा यिर्मयाह हैं, किसी ने कहा प्रॉफिट में से एक है। यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो? पतरस का मुंह परमेश्वर की आत्मा ने खुलवाया या पिता परमेश्वर ने खुलवाया? और पतरस कहता है कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। तो यीशु ने क्या कहा कि पतरस ये महासौल लहू ने नहीं, मतलब तेरी बुद्धि ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया। तो इसका मतलब है कि इस आदमी को परमेश्वर की आत्मा ने लीड किया था कि तुम बोलो। जब यीशु ये कह रहे थे कि मैं पकड़ाया जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो आपको पता है ये वही पत्र था जिसने डांटा, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कौन मार सकता है? तब यीशु कहता है हे शैतान दूर हो। इसका मतलब है, आप देख लीजिएगा, दुष्ट किसके पीछे पड़ता है? दुष्ट उसके पीछे पड़ता है जिसके पास में वचन आया। तो जैसे ही पिता परमेश्वर ने पतरस को यूज किया, जैसे ही पतरस के पास में कोई अलौकिक बातें आ गई, जैसे ही पतरस के पास में मिशन की बातें आ गई, लूसीफर कहता है पकड़ो इसको। सी, लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या कहा था पतरस के लिए? पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? लूका 22 अध्याय में याद होगा आपको, यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था, इसलिए पतरस बच गया। वाह ना, फर्स्ट सेंचुरी का प्रचारक, 21st सेंचुरी का प्रचारक, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि मैं जो अभी बात कर रहा हूं मैं 21वीं सदी का हूं, लेकिन मेरी बातें पहली सदी की हैं। तो आप जो मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं हूं 21 सदी में, जी रहा हूं 21 सदी में, लेकिन जो मिशन है ना वो पहली सदी का है, जो बातें हैं ना वो पहली सदी की है, जिसके चलते मैं आपके बीच में ये बातें रख रहा हूं। तो फर्स्ट सेंचुरी का प्रचारक, 21st सेंचुरी का प्रचारक, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि फर्स्ट सेंचुरी मसीह की शिक्षाएं देता है, 21st सेंचुरी की मसीहत संस्था की शिक्षाएं देती है। मसीह की शिक्षाएं, संस्था की शिक्षाएं, यह फर्क है मेरे भाई, यह फर्क है मेरे भाई। क्या यह फर्क है मेरे भाई? आपका जो पास्टर है ना वो कहां वाला है, आपका जो ऑनलाइन प्रीचर है ना वो कहां वाला है, आपका जो टीचर है ना वो कहां वाला है? जरा पता लगाओ, जरा पता लगाओ। तो जिसके चलते संस्थाओं ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है,
बाइबल एक ही है, यीशु एक ही है, आत्मा एक ही है, मिशन एक ही है, लेकिन अब 3000 से भी ज्यादा संस्थाएं बीच में आ गई। और जिसके चलते हो क्या रहा है, संस्थाओं के चलते पास्टर चेंज, टीचिंग चेंज, सब चेंज। इसलिए जीसस हमेशा वार्न करते थे, शायद रखूंगा मैं आगे, इसलिए बी केयरफुल कि आप क्या सीखते हो और क्या सिखाते हो। कुछ लोगों को आजकल टीचर बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, वापस कहूंगा डिबेट करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। आता जाता कुछ नहीं है, ABCD नहीं आती इनको बाइबल की, और ये डिबेट में बैठना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि आपसे डिबेट करना है। मैं पलट कर बोलना चाह रहा हूं, तुम्हारी औकात भी है? जिसको 18 पता है तुम 17 सिखाओगे? मेरे पीछे पीछे घूमते, सेल्फी लेते थे, और अभी मुझे कहते कि डिबेट करना है। हद है साहब। चलो एक आधा मान भी लिया कि भाई चलो बैठ के बात करते हैं, लेकिन उनका बकवास सुनकर मैं अपना टाइम पास क्यों करूं? और मेरे को तो पहले से ही पता है कि ये बंदा कहां तक जाएगा और कहां तक है। एनीवे, आएंगे उसके ऊपर भी फिर कभी। यीशु के प्रचारक, दुष्ट के प्रचारक, जरा स्क्रीन देख लीजिएगा, 2 कुरिन्ती 11:15। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं। इसका मतलब है कि लूसीफर अगर स्वर्गदूत बन सकता है तो लूसीफर के दुष्टात्मा सेवक बन सकते हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। यीशु के प्रचारक, दुष्ट के प्रचारक में आप जरा फोटो देख लो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर कब आएगा पता है? बातों में। मत्ती की किताब 7:15, यीशु ने क्या कहा? पेड़ की पहचान उसके फल से होगी। तुम उसके फलों से पहचान लोगे कि शीप है कि वुल्फ, भेड़िया है कि भेड़, तुम्हें उसकी बातों से पहचान लोगे। अब इन सभी के बीच में छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पटना, जब मैं ट्रिक कर रहा था अभी, तो मैंने ये बात सिखाया था। महाराज जी, CH महाराज जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर आप लाइव हैं, झारखंड, रांची के आप कोऑर्डिनेटर हैं, और आपने एक वर्शिप टीम के सिस्टर को कहा था कि ये गाना नहीं गाना है या ये गाना गाना, आपने एक लिस्ट बनाकर उनको दी थी, और मैंने वहां पर ये बात को रखा था। मैं आपको बताऊं, इफिसियों 5:10 क्या कहता है? परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इंग्लिश में लिखा है फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। दूसरे शब्दों में आपको पता लगाना है कि प्रभु जी आपको क्या पसंद है। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा। और जितने 380 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें और दूसरों को भी बांटें ना। आजकल क्या चल रहा है जल्दी से बता देता हूं। आपको पता है गाने बन रहे हैं अपनी मर्जी से, उनका जो दिमाग कहता है ना, देखिए इंसान कौन है? शरीर है। इंसान कौन है? पतन किया हुआ है। इंसान कौन है? आदम का स्वभाव है। लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा उसका जीवन नहीं बदलता, उसका माइंड को रिन्यू नहीं करता, वो नया नहीं बनता, वो यीशु के दिमाग में अपने आप को नहीं डालता, 1 कुरिन्ती 2:16, मसीह का मन नहीं रखता, वो मसीह की बातों को ना तो परख पाएगा, ना तो जान पाएगा, और अपने दिमाग से वो जो लिखेगा वही गाएगा। वचन कहीं और, गीत कहीं और, वचन कहीं और, म्यूजिक कहीं और, वचन कहीं और, प्रचार कहीं और, वचन कहीं और, चर्च कहीं और उसके चलते होता क्या है? ये वचन बीच में आता है कि तुम वो कर रहे हो जो तुमको भाता है, तुम वो कर रहे हो जो तुमको ठीक लग रहा है। परमेश्वर की आराधना के खिलाफ है डैनियल भाई? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की आराधना आराधक के तरीके से नहीं, परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के तरीके से आराधक करे। ये है तगड़ा जवाब। क्या बात है। इसको पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, अब वापस नहीं आएगा जो मैंने बोला। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर को आपका कचरा वाला गाना नहीं चाहिए, मैं साफ बोल रहा हूं। परमेश्वर को आपका बकवास वाला म्यूजिक नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका बकवास वाला कॉन्सेप्ट, थियोलॉजी नहीं चाहिए। या जो बोला हूं पहले हजम कर लो इसको, तब तक इसको पी लेने थोड़ा सा। डैनियल भाई, आप जब बात करते हैं तो एटीट्यूड दिखता है, तो दिखने दो। बात प्रभु की हो रही है, संसार की थोड़ी हो रही है। हम तो ऐसी बात करेंगे भाई। मैं तो खुल के बोलता हूं, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। यू अंडरस्टैंड? तो फिर से कहता हूं, ऐसा कोई गीत नहीं गाना जो आपको पसंद है, वो सब गीत गाना जो प्रभु को पसंद है। तब तो लिखा है ना, परखो कि प्रभु को क्या बात है, हाउ यू वर्शिप। तुम जब गीत गाते हो ना, तो उसके बोल कहां से लाते हो? कुछ गाने तो ऐसे हैं कि बड़ा गुस्सा आता है। बस इनको फेमस होना है। किसको? आजकल के वर्शिपरों को। सब नहीं, कुछ लोग तो हैं गड़बड़ वाले, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ठीक है ना, वो बात अलग है। इनको फेमस होना है। फ्लाइट का टिकट, जब ऑर्गेनाइजर्स का फोन आता है तो कहते हैं कि मेरा गाना फेमस हो गया है। फिर वो ऑर्गेनाइजर कहता है कि भाई आपको हमारे 3 दिन के वर्शिप में, कॉन्सेप्ट में आपको बुलाना चाहते हैं, आपकी मीटिंग में आपकी वर्शिप होगी, ऐसा करके बुलाते हैं। तो कहते हैं कि साहब हमारा डिमांड है, फ्लाइट की टिकट देना होगा, अच्छा होटल करना होगा, आपको इतना पैकेट देना होगा। बेड़ा गर्क। ऐसे सिंगर्स, ऐसे गॉस्पेल वर्शिपर्स, बाप रे बाप रे बाप रे। अभी तो कम है साहब, आने वाले दिनों में और आएंगे। ये जानते हो कैसे फैलेंगे? सड़े घाव की तरह।
जैसा सड़ा घाव बॉडी में फैलता है ना, वैसे फैल रहे हैं ये लोग आजकल। अब तो हम झेल ही रहे हैं, आगे का जो जनरेशन आएगा पता नहीं उनको कैसे झेलेगा, इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियोस को हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगली पीढ़ी, अगर यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता रहेगा मेरी टीचिंग को, तो मैं समझता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो बड़ी मजबूत होगी इन शिक्षाओं के क्षेत्र में। गीत ऐसे होते हैं, फिर से भर दे आत्मा उतरा हमको भर। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूं, वर्शिपरों से और साथ ही साथ उन सेवकों से, कि यार ये लाते कहां से हो कॉन्सेप्ट? इसके अंदर एक भी जगह पे अगर लिखा हो किसी भी सेवक ने परमेश्वर का आत्मा स्वीकार करने के बाद कि मुझे फिर से भरो, नेवर, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोग कहां से लेकर आते हो ये कॉन्सेप्ट? चर्च के ऊपर अभी कितना वीडियो देखा है मैंने, मेरे को तो आते रहता है। वो कोई लाल कपड़े वाला है, मेरा कल चमत्कार मिनिस्ट्री का नाम पता नहीं क्या रखा है, लाल कपड़ा, पादरी का लाल कपड़ा, समझ गया ना, ऊपर से लेके पूरा वन ड्रेस, गले में क्रॉस, पता नहीं कहां क्रॉस, थोड़ा बुड्ढा टाइप का है वो, हाथ रखता है, मछली की तरह तड़प रहे होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेज के ऊपर। ये सब नहीं है बाइबल के अंदर। तो परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो ये जब सिखा रहे थे तो मैंने नादाब और अबीहू का और उसके पापों का और क्या पाप किया था उसकी बात की थी। तो मैं आपको भी जल्दी से बता दूं, ये इन्होंने ऊपरी आग की आरती या अर्पित किया, अर्पित बोलेंगे, दे वर्शिप्ड विद स्ट्रेंज फायर। मैं इसके ऊपर खुल के प्रचार कर चुका हूं, आप लोग जानते हैं। ये हारून के दो बच्चे हैं, आइए पढ़ते हैं व्यवस्था 10 का 1, लेविटिक्स चैप्टर 10 वर्स 1 लिखा है कि तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, उसमें आग भरी, अपनी तरफ से धूपदान लिया, अपनी तरफ से आग भरी जो कि इजाजत नहीं थी, उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग का, इंग्लिश ट्रांसलेशन में है अनऑथराइज्ड, अनएक्सेप्टेबल, ऊपरी आग का जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित की। दे वर्शिप्ड विद स्ट्रेंज फायर। आजकल क्या चल रहा है, जो कर रहा है मन में आ रहा है गाते रहो, ऊपर से प्रभु को बोलते मैं आया हूं तू सुन, मैं आया हूं तू सुन। ऊपर से परमेश्वर बोलते हैं बेटा नॉट पॉसिबल, मैं तेरा कचरा नहीं सुनूंगा, मैं तेरा बकवास नहीं सुनूंगा। वाह अब ये जब कर रहे थे तो क्या हुआ, लिखा है यहोवा की आग आई और दोनों को भस्म कर दी। कहां लिखा है? वचन 2 में। आइए पढ़ते, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। आपको पता है परमेश्वर कैसा है तब भी आज भी? हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो अनुग्रह के युग में। तो मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, बहुत ध्यान से सुनो, परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। अगर उसको तब गुस्सा आता था तो अभी भी आएगा, अगर उसको गुस्सा अब और तब आएगा तो आगे भी आएगा। वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ जाना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो भी तुम उसके जगह पे खड़े होकर बकवास करोगे, कैसे बर्दाश्त होगा बताइए? या जब इसके दोनों बच्चे मर गए तो मूसा ने हारून से कहा चुप, ये देखो चुप, बिल्कुल सवाल नहीं करना, क्योंकि जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी ही नहीं, जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको बोला ही नहीं था काम करो, तो उसको पवित्र नहीं जाना, उसकी महिमा नहीं की और उसके दोनों बच्चे मर गए। और ये सुनते ही हारून हो गया चुप। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरी टीचिंग सुनते हो और अगर बात समझ में नहीं आती है तो हो जाओ चुप। मैं आपको बताऊं आजकल मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां दिखा पाया बेटा, अगर मेरे को उसमें दिखेगा तो बता दो। खूब चल रहा है, 70-72 हजार के आसपास लोग उसको देख चुके हैं। तो वो वीडियो अगर यहां खुल जाए, हाँ खुल गया शायद, आ गया आ गया आ गया, ये देखिए 73 के दिख रहा है क्या बेटा? 73 के दिख रहा है? अच्छा ये छोटा वाला नहीं दिख रहा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये लोगों ने कमेंट्स क्या किया है। इनके कमेंट्स को थोड़ा सा रखते हैं ऐसे को, जब ये आते हैं ना क्या कहते हैं कमेंट्स, उसमें दिख रहा है बेटा? इट्स ओके छोड़ो। ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा प्ले कर, किसी चर्च में 2 बार, और जैसे हम लोग सीखते हैं सर कि ये हर मीटिंग्स में जैसे हम प्रभु के लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो हमें लेना चाहिए, तो कौन सा सही है सर? प्रभु भोज जैसे चर्च कब लेना? हाँ तो प्रभु भोज कब लेना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बहन के द्वारा अंबिकापुर में, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर जवाब दिया। अब आपको मैं बताऊं दोस्तों, 73K यानी कि मात्र एक हफ्ते के अंदर 80,000 के आसपास अब ये पहुंच जाएगा वीडियो। इतना वायरल हो रहा है। वायरल क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, और इसको कौन कर रहा है मैं नहीं जानता। अगर सब जगह पहुंच रहा है, लोग सीखना चाह रहे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, कहते हैं वी आर नॉट एग्री, रॉन्ग टीचिंग, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज कैसे दे दिया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो आज का वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर बात समझ में नहीं आ रही है आपको, मेरी टीचिंग से आप सहमत नहीं है, तो यार चुप रहो। ये देखो चुप रहो। आप जब कमेंट्स करने के लिए उंगलियां चलाते हैं ना, तो आपको लगता होगा कि कमेंट्स करके हम डैनियल राज को सुधार देंगे, तो बेटा भूल जा, अच्छे नहीं कर सके तू क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? नहीं कर सकते मेरे दोस्त, क्योंकि तुमको लग रहा है कि ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं करता कभी, खास करके 2020 से तो मैं कर ही नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा है जो चला रहा है, परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे कहता है कि ये बातें रख डैनियल, क्योंकि चीजें बहुत बिगड़ गई हैं।
तो आप लोगों को लगता होगा ना कि आपके कमेंट से मैं सुधर जाऊंगा या वीडियो बनाना बंद कर दूंगा या मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा या तुम्हारी जो उल्टी सीधी जो कमेंट्स होती है उसके देखकर मेरे पे असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि ब्लॉक होने के बजाय आपको मैं ब्लॉक करूं, आपके वीडियोस को मैं, माफ करना, कमेंट्स को मैं डिलीट करूं, उससे बेहतर है आपको भी काम नहीं दूं, आप भी अपना काम मत करो, मुझे भी बिजी मत रखो, सीधा है चुप रहो। पसंद आता है लो, नहीं पसंद आता है किसी और को देखो। मैंने बांध के थोड़ी रखा है कि मुझे ही देखना है। हाँ देखिए दिक्कत क्या होता है पता है? सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है और सबसे ज्यादा दिखता कौन है मार्केट में, और सबसे ज्यादा बदनाम कौन होता है और सबसे ज्यादा गंदा कौन होता है? जिसने कचरा फैलाया वो नहीं, जो कचरा साफ करने आता है ना वो। अब आप लोग समझ गए होंगे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना। एक सच्चाई, वो सच्चाई क्या थी जो मैंने सिखाई थी? वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन रख देता, मनुष्य जी रहा है पतन किए हुए दुनिया में। वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। और ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं इब्लीस, ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं शैतान, ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं पुराना सांप। और इसका एक ही मकसद है, दुनिया को बिगाड़ो, मसीह के देह में फूट डालो, इनके टीचिंग में विभाजन डालो, आपस में गड़बड़ियां करवा दो। ये मकसद है साहब इस व्यक्ति का। ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई है, चित्र भी देख लीजिएगा। दूसरी सच्चाई है, गॉड हैज अ प्लान फॉर फॉलन वर्ल्ड। परमेश्वर के पास पतन की हुई दुनिया के लिए योजना है, और वो योजना यह है उसका बेटा, और जो बनकर आया था जगत में मेमना, लैम्ब। प्रकाशित वाक्य 13:8, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 लिखा है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, द लैम्ब हु वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। द लैम्ब हु वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये वो लैम्ब, ये वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था ना। कंट्रोवर्शियल हो सकता है, किसी को पसंद नहीं है, वो भी हो सकता है। मेरे हिंदू भाई और भी कुछ ग्रुप्स हैं, उनको बुरा लग सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्य सत्य है, आपके हिसाब से आपका सत्य है, मेरे हिसाब से मेरा सत्य है। चुपचाप सुन लीजिए, जैसे हम आपके लिए सुनते हैं, चुपचाप रहते हैं, वैसे आप भी चुपचाप रहिए, मत करिए, ठीक है ना। कुछ ग्रुप्स हैं कहते हैं कि हमारा वाला सनातन है, तो फिर ये क्या है? लिखा है कि यीशु मसीह सलीब पर, यीशु मसीह क्रूस पर तब मरा जब पृथ्वी का फाउंडेशन तक नहीं डाला गया था। द लैम्ब हु वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये वो मेमना है जो आपकी पृथ्वी की फाउंडेशन नहीं गिरी थी, पृथ्वी तक नहीं बनी थी। अर्थ, जुपिटर, वीनस, अर्थ, समझ रहे हो ना? सोलर सिस्टम में आपका अर्थ ये नहीं बना था साहब, तब यीशु क्रूस पे मरा था। तुम सनातन की बात करते हो। एनीवे, क्या कर सकते हैं? पहला कुरिन्थी 2:2, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह बना क्रूस पे चढ़ाए हुए, मसीह को छोड़ किसी बात को ना जानो। तो पौलुस को पता चल गया था, मेरी पूरी जिंदगी में खपा दूंगा, खपाना समझते ना, खत्म कर दूंगा इसी मेमने का प्रचार करके। डैनियल राज ने भी यही तय कर लिया है कि पूरी जिंदगी खपा दूंगा, मतलब खत्म कर लूंगा इसी मसीहा का प्रचार। तब लिखता है कि ठान लिया। और आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, पौलुस ने क्या कहा था? मैं डंके की चोट पे बिना रोक टोक प्रचार करता हूं मसीहा की बातों का। चलिए, क्योंकि अभी बात निकली है तो बोल ही देता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जिसको घमंड है मसीहा यीशु का प्रचारक होने का, मुझे घमंड है। टाटा, बिरला, अंबानी, उनको घमंड है ना कि हमारे पास इतना पैसा है। जितने बॉडी बिल्डर्स है ना, उनको घमंड है ना हमारे पास इतनी ताकत है। जितने भी एक्टर्स है ना, उनको घमंड है ना कि हम तो बहुत खूबसूरत है। रेडी, गुड, लाके रख देना, यहां पे रख देना। वैसे मुझे घमंड है किसका? जिसने ताकत बनाई, किसका? जिसने दुनिया बनाई, किसका? जिसने खूबसूरती बनाई, किसका? जिसने पूरे पैसे दिए। तो सोच के देखो, जिसके पास पैसा है ना उसके पास सिर्फ पैसा है, जिसके पास ताकत है ना उसके पास सिर्फ ताकत है, जिसके पास खूबसूरती उसके पास सिर्फ खूबसूरती। मेरे पास में वो वाला है जो सब कुछ को देता है, तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए? अब आगे बात समझ में या? तो पौलुस कहता है मैंने तो ठान लिया, क्रूस की बातों को छोड़ मैं किसी और बात को जानूंगा ही नहीं। संसार मेरी नजर में क्रूस की वजह से कचरा है, मैं इंपॉर्टेंट देता ही नहीं हूं संसार को, ऐसा कहता है। जैसे पौलुस ने ठाना वैसे शैतान ने भी ठान लिया। क्या है पता? ये देखो नीचे, 2 कुरिन्थी 4:4 कहता है मैंने भी ठान लिया है कि अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा करते बैठूं। दोस्तों कैसा लग रहा है? मैं जानता हूं कि 8 बज चुके हैं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। अब लूसीफर लोगों की बुद्धि को अंधा कर रहा है, बट प्रश्न उठता है कैसे? देख लीजिएगा कैसे। लिखा है डिनोमिनेशन के प्रचारकों को लाकर, डिनोमिनेशन के प्रचारकों को लाकर। तो ये क्या करता है? हाँ, वहां से रख दीजिए। ये क्या करता है? ये संस्थाओं के प्रचारकों को मनचाहा तरीके से ये लोगों को गड़बड़ में डालता है ना। दोस्तों आज प्रभु भोज है, उसकी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने यहां कर लिया ना। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 5:19। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। इसलिए जो कोई इन छोटी सी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आपको छोटा बनना है कि महान? और याद रखो, ये बाइबल की लैंग्वेज है। छोटा का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर जाओगे, लेकिन छोटा बन के रहोगे ना। छोटा का अलग मतलब होता है।
यू अंडरस्टैंड? तो सारा खेल किसका है? सिखाने का। सारा खेल किसका है? समझने का। जी हाँ, आज 90% जो प्रचारक है ना, दे आर नॉट लाइक क्राइस्ट प्रीचर्स। मतलब क्राइस्ट लाइक प्रीचर तो वो प्रीचिंग तो वो करते ही नहीं है, बल्कि डिनोमिनेशन प्रीचर्स है। आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स नहीं है। दे आर नॉट लाइक क्राइस्ट, हाउ क्राइस्ट इज टू प्रीच। ऐसे नहीं है ये लोग, ये डिनोमिनेशन वाले कहते हैं भाई हमारे में तो नहीं चलता। भाई तेरे में क्या चलता नहीं चलता डब्बे में डाल, यीशु में क्या चलता है वो बता और वही सिखा। यू अंडरस्टैंड? मैं जब कन्वेंशन में जाता हूं, क्रूसेड्स में जाता हूं, मीटिंग्स में जाता हूं, ऑर्गेनाइजर जब बुलाते हैं, मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, सर नमक मिर्ची बर्दाश्त कर लूंगा, कम हो या ज्यादा हो। आपने होटल कैसे किया है, बर्दाश्त कर लूंगा। आप ऑफरिंग क्या देते हैं, बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन पुलपिट पे वचन के साथ गद्दारी करो, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। डंके की चोट पे प्रचार करूंगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, जिसको कहते हैं फेस टू फेस ना। एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है, ऐसे लोग, ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हमको तो वही लोग पसंद है जो हमारी खुजली मिटाए। तो जिसके चलते ये लोग मुझ जैसों को नहीं सुनते। किसको फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? आपको एक साफ साफ बोल दूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मुझे सुनना है, यानी डैनियल राज को सुनना है, आपको मन बनाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि आप हमारे हिसाब से बात करो तो भैया टाटा बाय बाय नमस्ते, हम नहीं करेंगे तुम्हारे हिसाब से प्रचार, हम यीशु के हिसाब से प्रचार करेंगे। तो ऐसे खुजली वाले लोग अपने अपने तरीके से उपदेशक बटोरते हैं। ये कौन है पता है? इनको आशीष की बातें सुनना अच्छा लगता है, इनको चमत्कार की बातें सुनना अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में, महाराष्ट्र में, अफ्रीका में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, ऐसे कुछ सेवक हैं जिनको ऐसे लोगों की खुजली मिटाने के लिए लूसीफर ने मंच पे खड़ा रखा हुआ है। अब बताओ, बस फर्क इतना है कि मैं नाम किसी का नहीं लेता, और अगर जिस दिन मैंने नाम और फोटो दिखाना शुरू कर दिया ना, धज्जियां उड़ा दूंगा। तो जो मेरा नाम और मेरा फोटो रख के वीडियो बनाते ना, तुम अपने आप को बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट समझते होगे। अगर मैंने भी करना शुरू किया फिर क्या होगा? बस फर्क इतना है कि मैं कीचड़ साफ करने आया हूं, कीचड़ उछालने के लिए नहीं। आगे समझदार है तो समझ जाइए। तो इनको आशीष की बातें पसंद है, चमत्कार की बातें पसंद है, उनको यही अच्छा लगता है। मरकुस 7 कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। इनको परमेश्वर नहीं चाहिए, बल्कि यीशु का नाम का फायदा उठाना है, अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास आना। गलत बात है। इन दोनों की खूब जमती है। ये देखो, फर्स्ट सेंचुरी के प्रीचर्स, इन दोनों की खूब जमती है, इनको बड़ा पसंद है ये लोग। लेकिन हम जैसे लोग इनको पसंद नहीं है साहब। और फिर कहूंगा, किसको फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? हम तो चलेंगे यीशु के पीछे, और जब हम यीशु के पीछे चल रहे होंगे तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको पता है यीशु ने क्या कहा मत्ती 24वें अध्याय में? यीशु ने कहा, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी वो थी जो पीछे मुड़कर देख ली थी। आज बहुत सारे लोग आगे तो चल रहे हैं यीशु के, लेकिन पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि कौन कौन मेरा साथ दे रहा है। पागल। पीछे मुड़कर नहीं देखना, सिर्फ आगे चलो ना। मैं एक एक स्टेप कंप्लीट करते जा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने सीखा है, हर मसीह को ये 3 बातें, जिसको कहते हैं बुनियादी बातें, पता होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं। पिता परमेश्वर क्या चाहता है, पुत्र परमेश्वर क्या चाहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या चाहता है। अगर ये तीनों का आपको पता नहीं है तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। पिता परमेश्वर चाहता है, लिखा है कि उस बादल में से ये शब्द निकला कि मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। पिता चाहता है कि हम पुत्र की सुने। दूसरा, पिता चाहता है कि हम पुत्र की सेवा करें, और जब पुत्र की सेवा करेंगे तो पिता उसका आदर करेगा। कैसा लगा? पुत्र क्या चाहता है? पुत्र चाहता है कि पिता के लिए तुम फल लाओ। मैं बता रहा था कि फल लाने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का काम करो, आत्माओं को जीतो, डिसाइपल बनाओ। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम लोगों को समझाओ, उनको स्टडी दो, उनको एजुकेट करो। मैं यहां था, कहां था? गौतम जी के पास में था, मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में। मैं वहां पे था, तो वहां पे एक व्यक्ति मुझे मिलने आया, कहता है कि डैनियल भाई, मूर्ति पूजा के बारे में जल्दी से किसी को नहीं सिखाना है, उसको वह जैसा कर रहा है करने दो। आपका क्या कहना है? मैंने बोला यस, हम भी नहीं सिखाते जल्दी से, लेकिन एजुकेट करना हमारा काम है। आजकल पवित्र आत्मा क्या चाहता है वो नहीं समझाना चाहते, उनको क्या फील होता है वो सिखाना चाहते। तो मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी भावना में बहने वाले सेवक है ना, इनसे बच के रहो, भावुक सेवक से बच के रहो। लेट मी रिपीट दिस अगेन, इमोशनल जो प्रीचर्स होते हैं ना, उनसे बच के रहो। आपको पता है जो इमोशनल प्रीचर्स होते हैं, भावुक प्रीचर्स, ये जब भीड़ को देखते हैं ना तो भावुक हो जाते हैं। ये जब किसी को देखते हैं ना तो भावुक हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, है ना, इसको ये डायरेक्ट बोलना गलत है। यीशु कहता है कि जो गलत को सही, सही को गलत बोले उसके ऊपर श्राप। जो लिखा है उसके हिसाब से प्रचार करो, भावुक होकर प्रचार मत करो। और आपको पता है जो भावनाएं है ना, वो कभी इधर तो कभी उधर हो जाती है। ओके, दे दो या। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि भावुक लोगों से बच के रहो, भावुक लोगों से बच के रहो। और मैं तो भैया इनको ऐसे पकड़ लेता हूं, भावना में वाले को।
ऐसे भावुक होते हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। ऑफ कोर्स प्रभु आपसे प्यार करता है। सच्चाई अलग है, प्यार अलग है, पाप अलग है, प्यार अलग है। या कैसे साबित होता है कि पवित्र आत्मा समझा? ये जो दो चित्र देखो, फिलिप ने खोजा को समझाया, स्टीफन ने यहूदियों को समझाया, और अब आत्मा से भरी कलीसिया क्या करती है? लिखा है आत्मा से भरी कलीसिया परखती है, परखती है, परखती है। कहां लिखा है? पहला यूहन्ना 4 का, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरना आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर के ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब इसको पढ़िएगा, पहला तिमोथी 4 का 1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरबाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे ना। दोस्तों, मजदूर चरवा, मालिक चरवा, ये दो टाइप के चरवा आज हमारे मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग ये समझे हैं। प्रभु भोज में जाएंगे। फिर से कहता हूं, आपका उद्धार हो गया है। जिस क्षण, जिस पल आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं अपनी जबान से और अपने मन से, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, जैसे ही आपने कहा कि मैं यीशु को स्वीकार करता हूं, अपने मुंह से यीशु को कबूल करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। डैनियल भाई, मेरा उद्धार हुए 1 हफ्ता हो गया, मेरा उद्धार हुए 2 हफ्ता हो गया, लेकिन चर्च में प्रभु भोज बट रहा था, तो क्या मैं किसी कोने में चुपचाप खड़ा रहूं क्योंकि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ? और वो जो पास्टर है मुझे कहता है कि जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुम प्रभु भोज को हाथ नहीं लगा सकते। तो मैं ऐसे पास्टर से फिर पूछूंगा, तभी तो मैं टीचिंग में भी पूछा था, कहा था, तुमको किसने हक दिया कि उस व्यक्ति का या दासी, लड़का लड़की जो भी है, वो पुरुष स्त्री, जिसका उद्धार हो गया है, जिसको समझ आ गया है दुनिया क्या है, प्रभु क्या है, और बपतिस्मा आज नहीं तो कल होगा ही होगा। मैं बपतिस्मा के खिलाफ नहीं, देना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अभी उसका बपतिस्मा का डेट नहीं आया, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, तो उसको प्रभु भोज से वंचित कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं इसको हाथ नहीं लगाना? ये क्या है? पहली बात तो आप समझे, ये क्या है? यीशु का शरीर, रोटी मतलब यीशु का शरीर, दाखरस मतलब यीशु का लहू। तो जिसका उद्धार हुआ है ओरिजिनली, वो यीशु का मांस खा चुका है। आत्मिक बातें बाहर लोग नहीं समझेंगे, वो यीशु का लहू पी चुका है। तो जो आत्मिक तौर पे, आत्मिक तरीके से मांस और लहू खाकर उसका उद्धार हो चुका है, तो ये जो प्रतीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है उसको रोकने की कि तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते? इसलिए कहा था कि संस्था वाले हैं ना, इसलिए गड़बड़ करते हैं। तो ये संस्था वालों के चक्कर में आप प्रभु तक को जो है बगावत कर बैठते हो। सोच के देखिए न्याय के दिन तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। बट एनीवे, हमारी तो आंख खुली है, इसलिए हम ये बातों को नहीं मानते, लेकिन फिर कहता हूं कि देर सवेर बपतिस्मा ले लीजिएगा। बट आइए, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आप इसमें शरीक हो सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से तेरा सेवक होने के चलते, वचन कहता है कि जिस रात तू पकड़ा जाना वाला था, रोटी लेकर धन्यवाद दिया, थोड़ा और कहा, खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए और तुम्हारे लिए दिया जाता है। आपने कटोरा लिया, कहा इसको पियो, ये तुम्हारी लहू में नई वाचा है, इसको पिया करो। आपने पौलुस से कहा, जब जब इकट्ठे होते हो मेरे मृत्यु के लिए, स्मरण के लिए, प्रचार के लिए, इसको खाओ और पियो। प्रभु जी, हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि आप कौन थे, क्या थे, क्या किया था। धन्यवाद, आपकी मेज में आकर खाने पीने का अवसर आपने दिया। प्रभु जी, अभी जितने लोग शरीक हो रहे हैं अपने अपने घर में, उन सभी को इसी वक्त इस योग्य बनाकर आपके साथ खाने का सौभाग्य आप दीजिए। आपको महिमा देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी दोस्तों, आप तोड़ सकते हैं, एक टुकड़ा खा सकते हैं, इसको पी सकते हैं, या आशा करता हूं कि आपका हो चुका है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जानता हूं आज बहुत सारे लोगों से आपने बात किया, और अभी जो जो बातें लोगों ने सुनी है उन सभी के जीवन में आपने अद्भुत काम किया है। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते, और बस प्रभु के साथ बने रहें, वीडियो को खूब शेयर करें। बीच में अगर मैं लाइव आता हूं तो मेरे साथ कनेक्ट हो। प्रभु आपकी सहायता करें। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।